तो देखिए दोस्तों, यह वीडियो हमारी पार्ट 2 है। पार्ट 1 के लिए दोस्तों आप हमारे इससे पहले वाले क्वेश्चनों के लिए आप पार्ट 1 को देख सकते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं हम, और क्वेश्चन नंबर है आपका 51। देखिए दोस्तों, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ऑप्शन ए है आपका दोस्तों कार्ल सनिक, ऑप्शन बी जीन पियाजे है, ऑप्शन सी स्कैनर है, ऑप्शन डी है आपका हरलॉक। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है आपका स्किनर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि। ए, ऑप्शन बी व्यक्तिवृत्त अध्ययन, ऑप्शन सी उपचारात्मक अध्ययन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है हमारा अधिगम एवं वृद्धि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 53। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ऑप्शन ए ज्ञान से ज्ञान में वृद्धि, ऑप्शन बी संवेग में वृद्धि, ऑप्शन सी वजन में वृद्धि, ऑप्शन डी आकार सोच समझ कौशलों में वृद्धि दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है हमारा आकार सोच समझ और कौशल में वृद्धि दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 54। तो देखिए दोस्तों, तनाव और क्रोध की अवस्था है शैशवा अवस्था, ऑप्शन बी बाल्य अवस्था, ऑप्शन सी किशोरा अवस्था, ऑप्शन डी वृद्धा अवस्था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि इसका आंसर दीजिए फटाफट से दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है किशोर अवस्था में बालक को अत्यधिक क्रोध आता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक का विकास परिणाम है ऑप्शन ए वंशानुक्रम, ऑप्शन बी वातावरण, ऑप्शन सी वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का, ऑप्शन डी आर्थिक कारकों का। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इसका आंसर दे देना है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है आपका वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शारीरिक विकास का क्षेत्र है दोस्तों। ऑप्शन ए स्नायु मंडल, ऑप्शन बी स्मृति, ऑप्शन सी अभिप्रेरणा, ऑप्शन डी समायोजन। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इसका भी आपको आंसर दे देना है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है स्नायु, ऑप्शन नंबर ए स्नायु मंडल दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए अच्छी लिखावट, ऑप्शन बी लेखन में स्पष्टता, ऑप्शन सी बड़े अक्षरों में लिखना, ऑप्शन डी छोटे अक्षरों में लिखना। देखिए दोस्तों, सबसे बात तो यही हो जाती है, अगर आपकी अच्छी लिखावट होगी तभी तो बच्चे पढ़ पाएंगे। अगर आपकी अच्छी लिखावट ही नहीं है दोस्तों, तो आप चाहे कितना भी लिख लीजिए, बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो इसका आंसर हो जाता है अच्छी लिखावट दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि ऑप्शन ए शारीरिक और गत्यात्मक विकास, ऑप्शन बी संवेगात्मक विकास, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन डी नैतिक विकास। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है हमारा शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष तक, ऑप्शन बी 2 से 7 वर्ष तक, ऑप्शन सी 7 से 11 वर्ष तक, ऑप्शन डी 11 से 16 वर्ष तक। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है हमारा जन्म से 2 वर्ष तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? ऑप्शन ए लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, ऑप्शन बी लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, ऑप्शन सी बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, ऑप्शन डी सामान्य लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो देखिए दोस्तों,
इसका आंसर हो जाता है बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं है। कोई लड़का भी बुद्धिमान हो सकता है, कोई लड़की भी बुद्धिमान हो सकता है। ठीक है ना बच्चों, यह तो केवल बच्चे की आईक्यू पर डिपेंड करता है कि उसकी आईक्यू कितनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परामर्श का उद्देश्य है ऑप्शन ए बच्चों का समझना, ऑप्शन बी बच्चों की कमियों के कारण पता करना, ऑप्शन सी बच्चे को समायोजन में सहायता करना, ऑप्शन डी है आपका उपरोक्त सभी। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इसका भी आंसर दीजिए। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाता है उपरोक्त सभी, यानी कि ये सारे के सारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, ऑप्शन बी शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, ऑप्शन सी उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, ऑप्शन डी उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। ओके दोस्तों, चलिए उपदेश देना, उपदेश है, ओके ना, उपदेश, उपदेश। ओके दोस्तों, चलिए इसका आंसर हो जाता है दोस्तों हमारा शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था, खाली जगह का विकास है, ऑप्शन ए व्यावसायिक स्कूल, ऑप्शन बी पब्लिक स्कूल, ऑप्शन सी किंडरगार्टन, ऑप्शन डी लैटिन स्कूल। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाता है हमारा किंडरगार्टन। ओके दोस्तों, किंडरगार्टन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थी के मध्य बढ़ावा देता है, ऑप्शन ए प्रतियोगिता की भावना का, ऑप्शन बी सहयोग की भावना का, ऑप्शन सी प्रतिद्वंद्विता की भावना का, ऑप्शन डी दृढ़ स्थापना की भावना का। तो देखिए दोस्तों इसमें आंसर आ जाएगा हमारा सहयोग की भावना का, कि सारे बच्चे आपस में एक दूसरे का सहयोग करें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ऑप्शन ए आजीविका कमाना, ऑप्शन बी बच्चे का सर्वांगीण विकास, ऑप्शन सी पढ़ना एवं लिखना सीखना, ऑप्शन डी बौद्धिक का विकास। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाता है हमारा बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, शारीरिक मानसिक भावनात्मक विचारात्मक सभी प्रकार से बच्चों का क्या किया जाना चाहिए बच्चों, विचार यानी कि एक तरह से विकास किया जाना चाहिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खाली जगह तथा खाली जगह की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में पड़ता है दोस्तों। परिणाम किसके आधार पर, विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में पड़ता है, वंशानुक्रम या पर्यावरण का, ऑप्शन बी चुनौतियां या सीमाओं का, ऑप्शन सी स्थिरता एवं परिवर्तनता का, ऑप्शन डी है खोज तथा पोषण का। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर यानी कि आंसर नंबर पहला। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रियाओं के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूली योजना वर्ष खाली जगह में शुरू किया गया था, ऑप्शन ए है हमारा 2001 में, ऑप्शन बी है 2003 में, ऑप्शन सी है 2004 में, ऑप्शन डी है 2006 में। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाता है आपका 2001 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 68 है 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष खाली जगह में शुरू किया गया था। ऑप्शन है दोस्तों हमारे 1996 में, ऑप्शन बी 1998 में, ऑप्शन सी 2001 में, ऑप्शन डी 2003 में। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाता है हमारा 2001 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष खाली जगह में निकाला गया। ऑप्शन ए है 1990, ऑप्शन बी है 1992, ऑप्शन सी है 1998, ऑप्शन डी है 1996 दोस्तों। तो देखिए दोस्तों
इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी 1998। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए विद्यालय की संरचना, ऑप्शन बी शिक्षक को विषय की समझ, ऑप्शन सी शिक्षक की योग्यता, ऑप्शन डी शिक्षक की लिखावट। तो देखिए दोस्तों, इसमें आंसर हो जाएगा शिक्षक को विषय की समझ अति आवश्यक हो जाती है। जब शिक्षक को विषय की समझ ही नहीं होगी दोस्तों, तो वह बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाएगा? तो इसका आंसर हो जाता है शिक्षक को विषय की समझ दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए है छात्रों को प्रभावित करने के लिए, ऑप्शन बी शिक्षक को रोचक बनाने के लिए, ऑप्शन सी छात्रों को एकाग्रचित बनाने के लिए, ऑप्शन डी छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है हमारा शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। शिक्षण यानी कि दोस्तों पढ़ाना होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए माता पिता को लिखना चाहिए, ऑप्शन बी जाकर उनसे मिलना चाहिए, ऑप्शन सी वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए, ऑप्शन डी वैसे छात्रों को अनदेखा कर देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें सीधी सीधी बात है, जाकर उनसे ही मिलना चाहिए, एक शिक्षक का कार्य होता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना खाली जगह पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए बंटित, ऑप्शन बी समूहित, ऑप्शन सी अंतरालित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इनमें से आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्य चर्चा निर्माण को कार्य माना जाता है। ऑप्शन एक नई प्रेमी नई नेमी कार्य, ऑप्शन बी एक विशेषज्ञता कार्य नहीं, ऑप्शन सी एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य, ऑप्शन डी एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसमें से आंसर हो जाता है एक अत्यधिक विशेषता यानी विशेषज्ञता कार्य। ओके दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी की प्रशंसा की जानी चाहिए। ऑप्शन ए एकांत में, ऑप्शन बी अलग से, ऑप्शन सी लोगों के बीच में, ऑप्शन डी व्यक्ति रूप से। तो देखिए दोस्तों, ये तो सभी लोगों को पता होगा कि लोगों के बीच में ही क्या की जानी चाहिए, बच्चों की प्रशंसा की जाइए, जिससे कि उसके आत्मसम्मान बढ़े और उसमें आत्मविश्वास भी बढ़े दोस्तों। चलिए, निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के विविधता स्तर का फैसला किया जाता है? ऑप्शन ए ग्रेड, ऑप्शन बी अंक, ऑप्शन सी ग्रेड एवं अंक दोनों का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए ग्रेड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का डॉट 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 हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 85%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 95%। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 85%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के लिए अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन होना चाहिए। ऑप्शन ए बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ऑप्शन बी बढ़ावा देता है, ऑप्शन सी से कुछ लेना देना नहीं, ऑप्शन डी की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन ए है दोस्त और आपका ऑप्शन बी है आपका बढ़ावा देता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता ऑप्शन ए कई गुना बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी असंत बढ़ती है, ऑप्शन डी अप्रभावित रहती है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है घटती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए रचनात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन बी
सतत मूल्यांकन, ऑप्शन सी कोर्स के अंत में मूल्यांकन, ऑप्शन डी प्रत्येक छमाही का मूल्यांकन। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाता है सतत मूल्यांकन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न अब आगे से हम पढ़ेंगे, अब 81 से लेके 120 तक के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो। ऑप्शन बी निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, ऑप्शन सी प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, ऑप्शन डी ये सभी की सभी। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानोगे। ऑप्शन ए समस्या एवं हल करना, ऑप्शन बी विशिष्ट हुनर का विकास, ऑप्शन सी आचरण संबंधी प्रविधि का विकास, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाता है हमारा इनमें से कोई नहीं। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों जो भी दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको प्लीज़ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे मोटिवेशन के लिए, आपकी तैयारी कराने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन ला के रहेंगे, जिससे कि आप अपनी तैयारी जांच भी सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है दोस्तों, जिससे कि हमारी वीडियो आपके पास तुरंत पहुँच सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है। ऑप्शन ए अवलोकन करके, ऑप्शन बी सुनकर, ऑप्शन सी पढ़कर, ऑप्शन डी खुद करके। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा खुद करके। जब तक वह प्रैक्टिस नहीं करेगा दोस्तों तब तक वह एक किसी भी कार्य को प्रभावकारी ढंग से नहीं सीख सकता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्णमाला की पहचान डैश 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 वर्ष की आयु में होने लगती है प्रारंभ। देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाता है, सॉरी ऑप्शन है आपके 6, 5, 4, 3। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बच्चों ये हमारे, ठीक है ना दोस्तों, किसके हैं, इसके 1000 क्वेश्चन की ये महासंग्राम चला रखा है दोस्तों मैंने। आप इसी प्रकार इनको पढ़ सकते हैं, बस आपको इनको क्या करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे कि क्या होगा जो 1000 का जो मैंने महामैराथन चालू किया है दोस्तों वह आपके लिए आ जाएगा। 50-50 क्वेश्चनों की ये श्रृंखला आएगी दोस्तों आपके लिए। ओके, इसी प्रकार से यानी 20 पार्ट में आप 1000 क्वेश्चनों को देख सकते हैं। एक मैं करूंगा दोस्तों तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने विद्यार्थी के व्यक्तित्व रुचियों को, ऑप्शन बी विद्यार्थी के शारीरिक विकास को, ऑप्शन सी विद्यार्थी के सभी पक्षों को, ऑप्शन डी विद्यार्थी के कार्य निष्पादन को। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा विद्यार्थी के सभी पक्षों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द है इंडे इंडिकल एलिमेंट्स यानी समान तत्व। ओके दोस्तों, निम्न से गहन संबंध रखता है। ऑप्शन ए समान परीक्षा क्यू, ऑप्शन बी सहयोगियों से ईर्षा, ऑप्शन सी अधिगम स्थानांतरण, ऑप्शन डी समूह निर्देशन। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अधिगम स्थानांतरण। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है शैशवावस्था को, किशोर अवस्था को, प्रौढ़ अवस्था को, बाल्य अवस्था को। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा बाल्य अवस्था को क्या कहा जाता है, स्फूर्ति, यानी बहुत ज़्यादा इनमें क्या होती है दोस्तों, फुर्ती होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा। नंबर ए वुडवर्थ, ऑप्शन बी रॉस, ऑप्शन सी एनास्टिस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों इसमें का आंसर हो जाएगा रॉस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है यह कथन, मानसिक विकास, ऑप्शन बी शारीरिक विकास, ऑप्शन सी ध्यान विकास, ऑप्शन डी भाषा का विकास। तो इसमें आंसर आ जाएगा दोस्तों हमारा मानसिक विकास का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए विकास पूर्वोन्मेय में होता है, ऑप्शन बी विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है,
ऑप्शन सी विकास रेखीय होता है, ऑप्शन डी विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विकास रेखीय होता है दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, ऑप्शन ए स्नायु मंडल, ऑप्शन बी मांसपेशियों में वृद्धि, ऑप्शन सी एंड्रोक्राइन ग्लैंड्स, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है, ऑप्शन ए समानता, ऑप्शन बी भिन्नता, ऑप्शन सी प्रत्यागमन, ऑप्शन डी अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा। ओके दोस्तों, अभिप्रेरणा है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है, मुर्रे का, ऑप्शन बी एडलर का, ऑप्शन सी क्रो एंड क्रो का, ऑप्शन डी जेपी पार्सन का। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्रो एंड क्रो का। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 94। इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता यानी पक्वता का समय भी कहा जाता है, ऑप्शन ए शैशवावस्था को, ऑप्शन बी बाल्यावस्था को, ऑप्शन सी किशोर अवस्था को, ऑप्शन डी प्रौढ़ा अवस्था को। तो बच्चों यह इसका आंसर हो जाता है हमारा बाल्य अवस्था को। ओके दोस्तों, चलिए। शैशवा अवस्था की विशेषता नहीं है, ऑप्शन ए शारीरिक विकास की तीव्रता, ऑप्शन बी दूसरों पर निर्भरता, ऑप्शन सी नैतिकता का होना, ऑप्शन डी मानसिक विकास में तीव्रता। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नैतिकता का होना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, ऑप्शन ए सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, ऑप्शन बी जिज्ञासा की प्रवृत्ति, ऑप्शन सी अनुकरण करना द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, ऑप्शन डी चिंतन प्रक्रिया। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाता है हमारा चिंतन प्रक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 97। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है दोस्तों, ऑप्शन ए है कॉल सनिक, ऑप्शन बी जीन पियाजे, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी हरलॉग। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हरलॉग के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिग व हैट की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है, परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, इसके ऑप्शन है दोस्तों शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोर अवस्था, ऑप्शन डी प्रौढ़ अवस्था। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाता है आपका किशोर अवस्था। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, ऑप्शन ए है निरंतरता, ऑप्शन बी है अनुक्रमिकता, ऑप्शन सी सामान्य से विशिष्ट, ऑप्शन डी प्रतिवर्ती। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाता है हमारा प्रतिवर्ती दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, ऑप्शन ए विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, ऑप्शन बी शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांत पर, ऑप्शन सी शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांत पर, ऑप्शन डी शिक्षण गतिविधियों के सिद्धांत पर। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए विकास और समृद्धि के सिद्धांतों पर। चलिए दोस्तों